हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है? ये भाई देखो, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता को बताता है इंग्लिश में कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ या मैं यहाँ जा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो आज समझते हैं हम कैन और कुड को। ठीक है, कौन से मॉडल वर्ब? ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। चलो आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस Modal verbs are auxiliary verbs used to express ability, possibility, permission और obligation। ठीक है, मॉडल क्रियाएं सहायक क्रियाएं हैं जिनका उपयोग क्षमता, यानी आपकी क्षमता कितनी है, क्या है, कितनी ही नहीं, मतलब आपकी क्षमता के बारे में बताता है, संभावनाओं के बारे में बताता है कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अनुमति के बारे में बताता है। ठीक है, परमिशन लेना होता है या परमिशन देना होता है तो हम कैन कुड का यूज करते हैं। ठीक है, दायित्व, जैसे मेरा ये दायित्व है कि मुझे ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो भी हमारा कैन कुड से बताया जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक तरह से ये हमारी क्षमता को बताता है। ठीक है, किसको? एबिलिटी और क्षमता को बताने का कार्य करता है और संभावनाओं को दिखाता है। धीरे धीरे हम कैन और कुड के और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कॉमन मॉडल वर्ब होते क्या है और इन सभी को हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला हमारा कैन, कुड, मे, might, must, shall, should, will और would। ठीक है, इतने सारे हैं और इन सबको पढ़ना है और सब धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, विदाउट एनी डाउट सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कैन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की कैन की, तो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी क्या करता है, ये आपकी क्षमता को दिखाता है। ठीक है, आई कैन स्विम, यही हम कह सकते हैं, आई कैन स्विम कह सकते हैं। तो हम कह ये भी तो कह सकते हैं कि भाई आई कैन रन, आई कैन ट्रेवल, तो आई कैन रन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा कार्य जो आप कर सकते हैं तो आपकी क्षमता दिखा रहा है वो कैन यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आस्किंग परमिशन। जब हमें परमिशन लेना होता है, आज्ञा लेनी होती है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का। कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई टेक योर पेन, तो कैन आई टेक नहीं, यहाँ बोरो लिखेंगे, उधार मांग रहे हैं ना, योर पेन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछना इन द सेंस परमिशन लेना। ठीक है, जैसे हम पूछते नहीं कि मे आई गो टू टॉयलेट वाला सीन याद होगा आपको, तो वो मे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफरिंग हेल्प, अगर हेल्प करना होता है तो हम कैन का उपयोग करेंगे, कहेंगे कैन आई हेल्प यू विद दैट, मतलब क्या मैं तुम्हारी इस चीज में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन का कुछ इस तरह से प्रयोग होता है। चलो भैया हम कुड के प्रयोग पे देखते हैं, क्योंकि कैन का प्रयोग हमने देख लिया। तो कुड होता है बिल्कुल कैन की तरह होता है, बस इसमें बताता है कि पास्ट टेंस में एबिलिटी क्या थी। ठीक है, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंगर, आई कुड रन फास्ट यानी कि मैं बहुत तेज चलता था, बहुत तेज दौड़ता था जब मैं बचपन में छोटा था। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? पुराना बात कर रहा है ना, यानी पुरानी हो चुकी है ये बात, तो वहां पे कैन ना होकर के कुड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो करनी है लेकिन थोड़ा पोलाइटनेस से करनी है, तो हम क्या करेंगे? कुड यू पास द सॉल्ट, तो अगला बंदा मना भी नहीं कर पाएगा, ठीक है इतने प्यार से बात कर रहा है तो मना नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी कि हम बता रहे हैं कि भैया ये संभावना है या नहीं है, संभावना। ठीक है, पहले ही स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया था संभावना। इट कुड रेन लेटर, ये हो सकता है, जब हमें कहना हो सकता है, क्या कहना हो सकता है। ठीक है, हमें ये हो सकना बताना हो कि भाई हो सकता है कि बाद में बारिश हो, तो हम कह सकते हैं कुड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार कि भाई बेसिक डिफरेंस हमारा क्या क्या है, क्योंकि भाई अब इतना अलग अलग पढ़ा तो बेसिक डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो यूजेस एबिलिटी के तौर पे अगर करेंगे तो कैन का हम यूज करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, जबकि हम कुड का उपयोग करते हैं सिर्फ पास्ट टेंस में। वही परमिशन लेने की बात करें तो नॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं, जैसे अपने साथ वालों से बात करें तो कैन आई हेल्प यू, कैन आई गो देयर कह सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा फॉर्मल वे में और पोलाइट वे में कहना हो तो हम कुड यूज करेंगे। ठीक है, अपने से बड़ों से बात करना हो तो कुड यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी की बात करें अगर, तो लेस लाइक यूज। ठीक है, पॉसिबिलिटी इसमें कम ही पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है जो कैन यूज होता है, मैक्सिमम हमारा मे यूज होता है।
यही कुड की बात करते हैं मोर टेंटेटिव, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम कुड का ही उपयोग करते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जब कुछ चीजें क्लियर ना हो और पॉसिबिलिटी हो तो हम वहां पे कुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। सी प्ले द पियानो। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, प्ले से मतलब पता चल रहा है कि हाँ भाई ये नॉर्मल अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैन होगा या कुड? ठीक है, आप बताओ चलो कि यहाँ पे कैन होगा या कुड होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बोल रहा है कि उस वो पियानो बजा सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। ठीक है, ये एबिलिटी बता रहा है इसकी, ठीक है, करने की क्षमता। आई बोरो योर पेन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कुड भी हो सकता है और कैन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कैन लगाना चाहे तो कैन लगा दे, कुड लगाना चाहे कुड लगा दे, बट अगर मोर पोलाइटली बोलना होगा तो कुड लगाएंगे। ठीक है, मोर पोलाइटली तो कुड आई बोरो योर पेन, बट हम यहाँ पे अपने दोस्त से मांग रहे हैं तो हम कहेंगे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। नेक्स्ट है वी डैश सी द माउंटेन्स फ्रॉम हियर, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, माउंटेन्स देख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, माउंटेन देख सकते हैं। ये रहा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कैन कुड का। अब एक समरी देख लो फटाफट कि कैन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में क्या दिखाने के लिए, एबिलिटी, परमिशन लेने के लिए और ऑफर करने के लिए कुछ। ठीक है, कुड का वही यूज होगा तो पास्ट एबिलिटी, यानी पुराने टाइम में मैं ये कर सकता था, पुराने टाइम में मैं सुंदर थी, सुंदर दिखती थी, उस समय हम यूज कर सकते थे। वही हमने बताया आपको कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटीज के लिए भी दिखाया जाता है, संभावनाओं के लिए भी हमारा कुड यूज होता है। बोथ हेल्प एक्सप्रेस न्यूसेंस एंड कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत दोनों ही हमारी मदद करता है कम्युनिकेशन को और अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ला करके दे सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। बाय बाय।